बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ एक दफ़ा फिर बहुत बड़ा हाथ हो गया है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अपनों ने तो जो किया सो किया, उसकी कहानी बाद में, लेकिन कप्तान इमरान खान साहब ने जो कर दिखाया है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए बहुत बड़ा धचका है। आप देखिए कि एक तरफ तो मौलाना साहब को जो कहकर साथ शामिल किया गया था, यानी जो स्ट्रीट पावर उनकी इस्तेमाल की गई, और पहले उन्होंने यही गिला किया कि जी मुझे आगे लगाकर मुझसे धरना दिलवाया और रिलीफ मिल गया जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ वापस चले गए, जरदारी साहब को जमानत पर रिहाई मिल गई। लेकिन अब उस तरह से जो उनकी सोच थी, वो क्या ओहदे का सोच कर उन्होंने ये सारा कुछ किया था और अब उनको बदले में मिल क्या रहा है, उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब ने जो किया मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, वो कुछ अच्छा नहीं किया। मौलाना साहब बड़े परेशान हैं कि ये क्या हो गया है। पहले तो आपने देखा कि मौलाना बड़े खुश थे कि जनाब देखिए हमें बड़ी जीत मिल गई है बल्दियाती इलेक्शंस में और हमने जनाब इमरान खान को पीछे छोड़ दिया। लेकिन फिर उसके बाद जब दूसरा मरहला आया तो उसमें इमरान खान छाए हुए थे और उसी वजह से उन्होंने देखा कि अब तो लोग उनके साथ आ गए हैं। अब आप देखें कि खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोग उनसे तंग आ गए हैं, उनको छोड़कर तहरीक इंसाफ की तरफ आ रहे हैं। ये पहली दफा हुआ है कि JUIF के सीनियर तरीन रहनुमा वो मौलाना के खिलाफ खड़े हो जाएं और ना सिर्फ ये के खिलाफ खड़े हों बल्कि इमरान खान के साथ आकर मुलाकात भी करें। ये यकीन नहीं आपको आ रहा, ये खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और इसमें मुलाकात में जो बातें हुई हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आप देखिए कि इन्होंने जिस तरह से मुलाकात की है मौलाना शिरानी से इमरान खान साहब ने, और उसमें क्या बातें हुई हैं वो सुनिए। अब मौलाना शिरानी का मैं आपको बता दूं, ये सीनियर तरीन रहनुमा है JUIF के। इनको नाराज़ अरकान में कहा जाता, नाराज़ रहनुमा कहा जाता है, लेकिन ये बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं क्योंकि इनके भी मदारिस हैं और ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं। आप इनका इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि कितने ये अहम रहनुमा हैं। और इनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है और मुलाकात में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि अमरीकी इशारों पर कठपुतलियों को कौम का मुस्तकबिल तारीक करने की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान ने कहा कि इक़्तिदार की बजाय इक़्तिदार और कौमी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ अहम है। अब मौलाना शिरानी का सुन लीजिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मुलाकात में मौलाना खान मोहम्मद शिरानी ने कहा कि आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का अलम बुलंद करने वालों के खिलाफ साम्राज्य ने हमेशा साजिश की। अब आप देखिए वो मान रहे हैं कि ये साजिश हुई है और उस साजिश में इसका मतलब है वो इल्ज़ाम दे रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल है क्योंकि वो इस वक्त मुखालिफ है इमरान खान के। फिर उन्होंने कहा मौलाना शिरानी के मुल्क की सरबलंदी की तहरीक में चेयरमैन PTI के साथ मिलकर अपना हिस्सा डालेंगे। चेयरमैन PTI के साथ मिलकर अपना हिस्सा डालेंगे, तो ये अपने लोग इसका मतलब है फुल सपोर्ट में ला रहे हैं इमरान खान की। तो अब आगे देखना है कि क्या होता है। इस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात को एक बहुत बड़ा डेंट दे दिया है इमरान खान साहब ने। आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब सड़कों पर हैं, लोग बड़े भरपूर तरीके से उनके साथ आ रहे हैं और अब खुद जो मुखालिफ उनकी पार्टियां थी उनके लोग भी आ रहे हैं। इस तरह हम सुन रहे हैं कि नून लीग के कुछ लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ आ रहे हैं। अब ये मौलाना का आना, उनके लोगों का आना, ये एक बहुत बड़ी बात है और ये यकीनन खतरे की घंटी है। अब आप देखें कि इस मुलाकात के हवाले से एक और ख़बर आपसे शेयर करता हूँ। इमरान खान से मौलाना मोहम्मद खान शिरानी की मुलाकात हुई। मुलाकात में असद कैसर और डॉक्टर शहबाज गिल भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली बात हुई। मोहम्मद खान शिरानी ने कहा कि इस्लामोफोबिया के इंसदाद के लिए इमरान खान की खिदमात गैर मामूली हैं। ये JUIF के सीनियर तीन रहनुमा कह रहे हैं। तसव्वुर रियासत मदीना और इसके क़याम के लिए कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। मौलाना शिरानी का कहना था कि इमरान खान उम्मत मुस्लिमा के मसाइल का हल तजवीज़ करने वाले पहले मुस्लिम रहनुमा हैं। फजलुर रहमान ने कुछ नहीं किया, ये पहले ऐसे रहनुमा हैं। आज़ादी का अलम बुलंद करने वालों के खिलाफ साम्राज्य ने हमेशा साजिश रचाई। ज़मीर फरोश गिरोह से नहीं, हुब्बे रसूल से सरशार रहनुमा से निस्बत चाहता हूँ। अब आप सोचिए मौलाना को क्या कह रहे हैं ये, वो कह रहे हैं जी कि ज़मीर फरोश गिरोह से नहीं, हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार रहनुमा से निस्बत चाहता हूँ। मुल्क और मिल्लत की सरबलंदी के लिए इमरान खान के साथ मिलकर अपना हिस्सा डालेंगे। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मौलाना शिरानी की खैर सगाली के जज्बात का खैर मकदम करते हुए कहा कि अल्लाह के सामने झुकने वालों को गुलाम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इक़्तिदार की बजाय इक़्तिदार और कौमी आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ अहम है। कठपुतलियों को कौम पर गुलामी की तारीख करने की इजाज़त नहीं देंगे। अहले मज़हब और दानिश आगे बढ़ें और अपना फरीज़ा अंजाम दें। तो जनाब अब आपने देख लिया कि किस तरह से जनाब ये मुलाकात हुई, किस तरह इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए किस तरह जनाब अब मुश्किलात बढ़ रही हैं। वो जो उनके अपने थे, जो उनको मौलाना फजलुर रहमान साहब को बड़े वादे वईद करके एक दफ़ा फिर लेकर आए हैं,
जरदारी साहब लगता है भूले नहीं है कि जरदारी साहब ने एतजाज़ एहसन को कहा था कि जी वो उनको सदर बनाते हैं और मौलाना फजलुर रहमान को नून लीग के पास भेजा 2018 इलेक्शन के बाद कि साथ दे हमारा। यही काम जो आज हुआ है, यानी सारे मिलकर बैठते हैं, चले सदर के लिए तो मिल जाए। उस वक्त नून लीग नहीं मानी थी और वहां मौलाना बनाने गए तो मौलाना ने आकर कहा कि जी मैं सदारती उम्मीदवार हूं, तो मुझे आप यानी पीपल्स पार्टी मुझे वोट दे। तो जरदारी साहब खुद हैरान हुए कि जनाब हमने तो उनको भेजा था कि ये जाएं और उनको बनाएं, नून लीग को बनाएं एतजाज़ एहसन के लिए, लेकिन ये तो वहाँ से इस तरह से आ गए हैं कि जनाब मुझे वोट दिया जाए मौलाना फजलुर रहमान को। अब भी वो सदर के लिए उम्मीदवार हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि सदर उनको बनाया जाए, लेकिन अब जो खबरें पीपल्स पार्टी के ज़राए से आ रही हैं वो ये हैं कि शायद किसी खातून को सदर बनाया जाए, और इसके साथ ये है कि सदर जरदारी, साबिक सदर जरदारी, वो भी सदारत के उम्मीदवार हैं, वो भी सदर बनना चाहते हैं। तो अब आप ये देखें कि एक तो उनका उम्मीदवार होना कि जी मैं सदर बनना चाहता हूं, और उस पर अब पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या मानेंगे? नून लीग शायद मान जाए लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी। तो ये भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए एक झटका है कि उनसे किस तरह से काम लिया गया और अब किस तरह उनको मतलब इस्तेमाल करने के बाद वो चीज़ें नहीं मिल रही। और आप नोट कीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको नज़र नहीं आ रहे, किसी मुलाकात में उस तरह नज़र नहीं आ रहे। जरदारी साहब नज़र आएंगे आपको, बिलावल एक्टिव नज़र आएंगे, शहबाज शरीफ साहब तो हैं ही एक्टिव, अफ्तार डिनर हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन मौलाना साहब उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आ रहे जिस तरह पहले थे। तो उनको जो उम्मीद थी उस तरफ नहीं आया जा रहा कि जी मुझे सदर बनाओ। अब वजह क्या है सदर की? बड़ी दिलचस्प बात हारून रशीद साहब ने की है और ट्विटर पे भी उन्होंने शेयर की कि जी मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और जरदारी तीनों सदारत के उम्मीदवार हैं। और वजह क्या है, क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि सदर बन जाएंगे तो कोई केस, कोई करप्शन का केस, कोई इस तरह का केस हमारे खिलाफ नहीं चल सकेगा, माफ़ी मिल जाएगी, ना सिर्फ खुद माफ़ी मिल जाएगी बल्कि सदर के पास इख्तियार होता है कि जनाब दूसरों को भी वो माफ़ कर सकता है। जिस तरह जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे तो उन्होंने कुछ केसेस में मरहूम रहमान मलिक साहब जो वज़ीर दाखिला भी रहे उनको माफ़ किया था। तो अब आप देखें कि ये मकसद क्या है। तो मौलाना साहब को एक तरफ तो इमरान खान साहब जिस तरह इस्लाम की बात कर रहे हैं, मज़हब की बात कर रहे हैं, तो मौलाना साहब समझते थे कि भाई मज़हब के नाम पर हमारे वोट डलेगा। तो इमरान खान साहब ने जिस तरह मज़हब की बात की है उनके लिए वो भी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। और ये भी इमरान खान साहब तकरीरों में बार बार कह चुके हैं कि भाई अल्लाह ने मुझ गुनाहगार को इज़्ज़त दी। जिस तरह इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ 15 मार्च का दिन जो है वो कौम मुत्तहिदा में मंजूर हुआ पाकिस्तान की कोशिशों से, तो ये इज़्ज़त मुझ गुनाहगार को मिली। तो मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कहा कि आपको ये इज़्ज़त इसलिए नहीं दी कि आपने हमेशा दीन को बेचा है, दीन को इस्तेमाल किया है, इस्लाम को इस्तेमाल किया है अपने मकासद के लिए। तो ये तनकीद उन पर की गई। अब आप देखें कि उनके इतने अहम तरीन लोग, उनके इतने राजदार, मौलाना शिनानी का तहरीक इंसाफ की तरफ आना, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। पहले तो वो सिर्फ नाराज़ थे, लेकिन अब वो अगर इमरान खान के साथ आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब हर तरह से आपको सपोर्ट करेंगे इस्लाम के लिए, दीन के लिए, तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। और अब वो जो मज़हब का इस्तेमाल करते हुए, मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान पर हमले करते थे, यहूदी एजेंट फ़लाँ फ़लाँ, वो अब कैसे कर सकेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।